Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस हंडर पे। आज हम लोग कोडेड सिलॉक्स के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कोडेड सिलॉक्स में भी कैसे पॉसिबिलिटी वाले केसेस को इंक्लूड किया जा सकता है वैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप सिलॉक्स पहली बार सीख रहे हो तो सबसे पहले आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से सिलॉक्स की एक प्लेलिस्ट मैंने अलग से बना के रखी है, उसमें आप जाइए और वहाँ पर देखिए एकदम स्टार्टिंग लेवल से एकदम 0 लेवल से मैंने हाई लेवल तक के क्वेश्चंस को अपलोड किया है, प्लस टॉपिक वाइज अपलोड किया है। तो आपको चीज़ें समझने में आसानी होगी। और अगर किसी को किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे प्रॉब्लम है तो वो चीज़ वहाँ से जाकर के सीख सकता है। चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सीधा क्वेश्चन पे आना है और हमें देखना है उसका साइन। उसके पहले हमें ये देख लेना है कि कोई एलिमेंट दोनों तरफ सेम है ना, कहीं कुछ इंटरचेंज तो नहीं है, क्योंकि अगर इंटरचेंज होगी तो इसकी मीनिंग बदल जाएगी। तो इसीलिए हमें इस चीज़ को चेक करना होता है। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे इंटरप्रीट करते हैं, जैसे अगर मान लीजिए लिखा है ए स्टार बी, इसका मतलब होता है ऑल ए इज बी। अब जैसे कोल्ड स्टार वाटर लिखा है तो इसका मतलब होगा ए मतलब पहला एलिमेंट, बी मतलब दूसरा एलिमेंट, क्योंकि यहाँ पे पहला एलिमेंट ए था और दूसरा एलिमेंट बी था। तो इसका मतलब क्या होगा, ऑल कोल्ड इज वाटर। ठीक है, तो चलिए वेन डायग्राम बना लेते हैं। ऑल कोल्ड इज वाटर। अब वाटर इज परसेंटेज आइस मतलब सम ए इज बी मतलब सम वाटर इज आइस। यहाँ पे मैं केवल इनिशियल्स लिख रही हूँ। अगेन अब सिंबल ही केवल आपको दिखना है, देख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, इस सिंबल का मतलब क्या होगा कि सम ए इज नॉट बी मतलब सम आइस इज नॉट क्यूब। ठीक है, क्यूब। अब ये देखो सी दोनों मिल गया तो एक का फुल नेम लिख दो ताकि आप डिफरेंशिएट कर पाओ। अब आपको क्या करना है, कंक्लूजन पे आना है। अब परसेंटेज है तो परसेंटेज का मतलब क्या हो गया, सम का रिलेशन है, मतलब सम वाटर इज कोल्ड, कुछ वाटर कोल्ड है। तो अगर सारे के सारे कोल्ड वाटर है तो कुछ वाटर तो कोल्ड है ही, तो ये बिल्कुल सही है। आइस परसेंटेज है तो आप इसी कंक्लूजन केवल परसेंटेज पे आओ, इसका मतलब क्या है, सम का रिलेशन है अगेन, तो मतलब सम आइस इज वाटर, तो सम आइस इज वाटर तो आपको दिख ही रहा है वेन डायग्राम में, सही है। कोल्ड, अब आपको क्या करना है, अगर सिंबल के साथ साथ एक ये वाला सिंबल भी, क्वेश्चन मार्क वाला सिंबल भी दिया है, तो क्वेश्चन मार्क वाला सिंबल मतलब क्या है, पॉसिबिलिटी केस, मतलब ये जो भी चीज यहाँ पे लिखी हुई है इसका आपको पॉसिबिलिटी बताना है कि इसकी बनने की संभावना है या नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस वाले सिंबल का मतलब क्या हो गया, नो का। इसका मतलब क्या होता है, ये नो का रिलेशन बता रहा है, तो मतलब नो कोल्ड इज क्यूब की क्या पॉसिबिलिटी है, नो कोल्ड इज क्यूब क्या पॉसिबिलिटी है इसकी। तो देखिए नो कोल्ड इज क्यूब, देखिए पॉसिबिलिटी तभी बनती है जब दो चीजों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होता। अब कोल्ड का और क्यूब का कोई भी रिलेशन हमें पता नहीं है, तो इससे रिलेटेड कोई भी पॉसिबिलिटी जो होगी वो बिल्कुल सही होगी। तो नो कोल्ड इज क्यूब की पॉसिबिलिटी क्या होगी, बिल्कुल सही होगी। ठीक है, अब इसको क्रॉस चेक कैसे करते हैं, तो उसको क्रॉस चेक करने का भी मैंने तरीका बताया है कि आप क्रॉस चेक करके पता लगा सकते हो कि कैसे, क्या हमने जो टिक किया है वो सही है या नहीं सही है। तो इस चीज के लिए आप मेरे सिलॉक्स के प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहां पर पॉसिबिलिटी वाला केस आप एक बार देख लीजिएगा, वो सभी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, क्रॉस चेक कैसे करते हैं और बाकी सभी चीजें भी। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्यूब, जब ये वाला आपको फिर अगेन सिंबल देखिए और सीधा यहाँ पे जाइए, इसका मतलब क्या है, सम नॉट का रिलेशन है, मतलब सम क्यूब इज नॉट वाटर, सम क्यूब इज नॉट वाटर, ऐसा हमें कुछ दिख नहीं रहा है तो आप इसको रॉन्ग कर दो। अगेन सम क्यूब इज नॉट आई, देखो ये वाला सिंबल है तो यहाँ पे जाओ, मतलब वही सम नॉट का रिलेशन, मतलब सम क्यूब इज नॉट आइस इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ क्यूब जो होंगे वो आइस नहीं होंगे, क्या इसकी संभावना है। देखो कुछ क्यूब तो आइस नहीं है, ये तो सच में ट्रू है, जो चीज सच में ट्रू होती है उसकी संभावना नहीं बनती, तो इसकी संभावना नहीं बन पाएगी। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसका फटाफट से हम लोग वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो सी, अब सीधा यहाँ पे आपको आना है, जैसा सिंबल देखा सिंबल के पास आओ, मतलब सम नॉट का रिलेशन है, मतलब सम सी इज नॉट वेव्स। अगेन सिंबल देखा, यहाँ पे आया, देखा क्या ऑल का रिलेशन है, मतलब ऑल वेव्स आर टाइड्स परसेंटेज, सिंबल देखा यहाँ पे है, मतलब सम टाइड इज मून। ठीक है, अब आपको यहाँ पे सिंबल देखना है
और सीधा यहाँ पे आना है, मतलब सम का रिलेशन, मतलब सम मून इज टाइड, कुछ मून टाइड है तो हाँ टाइड आपको दिख रहा है, इसको ट्रू कर दो। अगेन सिंबल देखा, यहाँ पे है मतलब सम नॉट का रिलेशन है, सम टाइड इज नॉट वेव इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ टाइड जो होंगे वो वेव नहीं होंगे, उसकी पॉसिबिलिटी है। तो देखो सारा का सारा वेव जो है वो टाइड के अंदर है, लेकिन सारा का सारा टाइड तो वेव के अंदर है नहीं, तो जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है टाइड का वो हो सकता है कि वो वेव हो भी और वेव ना भी हो, ठीक है। तो इसीलिए ये वाली पॉसिबिलिटी जो है वो बिल्कुल सही होगी कि टाइड का जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है वो वेव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही होगी। फिर आप अगेन सिंबल देखो, यहाँ पे आओ, मतलब सम का रिलेशन है, मतलब सम टाइड इज वेव, कुछ टाइड वेव है तो हाँ कुछ टाइड तो वेव है ही, क्योंकि सारे के सारे वेव जो है वो टाइड है तो कुछ टाइड तो वेव होंगे ही। नेक्स्ट अगेन सिंबल देखना है आपको, यहाँ पे आना है, मतलब नो का रिलेशन है, तो नो वेव इज मून, नो वेव इज मून इज अ पॉसिबिलिटी। वेव का गोला अलग है, मून का गोला अलग है, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं। जब किसी चीज के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होता है तो उनसे रिलेटेड कोई भी पॉसिबिलिटी हमेशा सही होती है, तो नो वेव इज मून इज अ पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही होगी। अगेन नो सी इज वेव, हमें पहले से पता था, इसका मतलब होता है नो का रिलेशन, तो नो सी इज वेव, कोई भी सी जो है वो वेव नहीं है, तो ऐसा हमें कुछ नहीं दिख रहा है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। आइए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन यही है, लेकिन बस आपको थोड़ा सा ये चेंज हो गया है। तो देखिए परसेंटेज है तो लैशेस सम का रिलेशन होगा, तो सम लैशेस इज आईज। सिंबल देखिए, यहाँ पे जाइए, नो का रिलेशन है तो नो आईज इज स्पेक्ट्स। फिर आपको सिंबल देखना है, यहाँ पे जाना है और देखना है किसका रिलेशन है, ऑल का है, तो मतलब ऑल स्पेक्ट्स इज लेंस। अब यहाँ पे आना है सिंबल, बस आपको फटाफट से सिंबल देखना है। सम नॉट का रिलेशन है, सम लेंस इज नॉट आईज, कुछ लेंस जो है वो आईज नहीं है, तो ऐसा हमें कुछ भी नहीं दिख रहा। अच्छा लेंस ये है, ठीक है, दो एल से देखिए कंफ्यूज हो सकते हैं, तो सम लेंस इज नॉट आईज, कुछ लेंस जो है वो आईज नहीं है। तो देखिए जो स्पेक्ट्स है ना, जो स्पेक्ट्स हैं वो सारे के सारे किसके अंदर है, लेंस के अंदर है, तो स्पेक्ट्स का जो भाग लेंस के अंदर है वो भाग लेंस का भी तो आईज नहीं होगा। चीजों को समझने की कोशिश करिए, स्पेक्ट्स पूरा का पूरा लेंस के अंदर है, स्पेक्ट्स का जो भाग लेंस के अंदर है, स्पेक्ट्स का जो है पूरा का पूरा भाग लेंस के अंदर है, तो लेंस स्पेक्ट्स का जो भाग लेंस के अंदर है तो वो भाग लेंस का भी तो नहीं होगा ना आईज। तो ये क्या है, सम नॉट का ही पूछा है तो कुछ भाग नहीं है, तो हाँ ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इसका मतलब होता है नो का रिलेशन, तो नो स्पेक्ट इज आइज, कोई भी स्पेक्ट जो है वो आइज नहीं है, हाँ तो नो स्पेक्ट इज आइज तो बिल्कुल सही है, हमें साफ साफ दिख भी रहा है, सही है। नेक्स्ट परसेंटेज मतलब सम आइज इज लैसेस, कुछ आइज लैसेस है, तो हाँ है, हमें साफ साफ दिख भी रहा है वेन डायग्राम पे। अगेन सम नॉट का रिलेशन मतलब सम लैशेज इज नॉट स्पेक्ट, सम लैशेज इज नॉट स्पेक्ट, तो देखिए कोई भी आईज स्पेक्ट नहीं है और लैशेस का जो हिस्सा आईज के अंदर है वो भी तो स्पेक्ट नहीं होगा, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कुछ लैशेस जो होंगे वो स्पेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि लैशेस का जो हिस्सा आईज के अंदर है वो स्पेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट सिंबल में देखिए सम का रिलेशन है, मतलब तो सम लैशेस आर स्पेक्ट, कुछ लैशेस जो है वो स्पेक्ट है, तो देखिए कुछ लैशेस स्पेक्ट, हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है ऐसा वेन डायग्राम से, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आई होप चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी क्वेश्चन से, ठीक है। तो सिर्फ आपको सिंबल देखना है, सिंबल देखना है, यहाँ पे आना है, सम नॉट का रिलेशन है मतलब सम सी इज नॉट वेव। फिर सिंबल देखना है, यहाँ पे आना है, मतलब ऑल का रिलेशन है, ऑल वेव्स इज टाइड। फिर सिंबल देखना है, यहाँ पे आना है, सम का रिलेशन है, सम टाइड इज मून, ठीक है। सिंबल देखना है तो सम का रिलेशन है मतलब सम वेव इज टाइड, कुछ वेव टाइड है, तो सारे के सारे वेव टाइड है, तो कुछ वेव तो टाइड होंगे ही, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सी सिंबल देखना है, यहाँ पे ना मतलब सम नॉट का रिलेशन है और पॉसिबिलिटी है, मतलब सम सी इज नॉट वेव इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ सी जो होंगे वो वेव नहीं होंगे, क्या इसकी संभावना है। तो मैंने अभी आपको बताया जो चीज डेफिनेट में ट्रू होती है उसकी हम संभावना नहीं बनाते, जिस चीज के बारे में हमें असली इन्फॉर्मेशन पता होती है हम उस चीज की संभावना कभी नहीं बनाते। तो कुछ सी वेव नहीं होंगे, क्या इसकी संभावना बनेगी, तो इसकी संभावना नहीं बनेगी क्योंकि ये चीज रियल में ट्रू है। नेक्स्ट परसेंटेज देखिए, मतलब सम का रिलेशन है, सम मून इज वेव इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ मून जो होंगे वो वेव होंगे, क्या इसकी संभावना है। तो देखिए मून और वेव दोनों ही बिल्कुल अलग हैं, इनके बीच में हमें कोई भी रिलेशन नहीं पता, इनसे रिलेटेड सभी संभावनाएं सत्य होंगी, तो सम मून इज वेव इज अ पॉसिबिलिटी क्या होगी, सत्य होगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑल
का रिलेशन है, स्टार मतलब ऑल का रिलेशन, ऑल वेव इज सी इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे वेव जो हो सकते हैं वो क्या सी हो सकते हैं, क्या इसकी संभावना है। तो देखिए इसमें क्या बोला गया था क्वेश्चन में कि कुछ सी जो होंगे वो वेव नहीं होंगे, मगर वेव सी होंगे या नहीं होंगे ऐसा कुछ तो क्वेश्चन में बताया नहीं गया। तो कुछ सारे के सारे वेव सी हो भी सकते हैं और सारे के सारे वेव सी नहीं भी हो सकते। तो इससे रिलेटेड कोई भी संभावना बनेगी तो वो बिल्कुल सही होगी, क्योंकि कुछ सी जो है वो वेव नहीं है ये बोला गया, पर कुछ वेव सी है या नहीं ऐसा कुछ हमें पता नहीं, और जिस चीज के बारे में रिलेशन हमें नहीं पता होता है उससे रिलेटेड सभी संभावनाएं सही होती हैं। नेक्स्ट, ऑल वेव इज मून इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे वेव जो होंगे वो मून होंगे, क्या संभावना है। तो इन दोनों के बीच में तो हमें कोई रिलेशन पता है ही नहीं, तो इससे रिलेटेड सारी संभावनाएं अगेन ट्रू होंगी, तो सारे के सारे वेव मून होंगे, इसकी संभावना बनेगी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। परसेंटेज है तो बस सम का रिलेशन है, मतलब सम लैशेस इज आईज। अगेन देखिए फिर से हमें केवल क्या करना है, केवल सिंबल देखना है। तो सिंबल का मतलब क्या है, नो का इसका मतलब है नो, तो नो आइज इज स्पेक्ट्स, तो बस आपको फटाफट से ड्रॉ करना है नो आइज इज स्पेक्ट्स। फिर सिंबल देखना है, मतलब इसका मतलब है ऑल का रिलेशनशिप, मतलब ऑल स्पेक्ट्स इज लेंस। ठीक है, तो ये देखिए हमने फटाफट से देखिए लैशेस और लेंस को हमने अलग अलग कर लिया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। बस हमें क्या करना है, सिंबल ही देखना है। इसका मतलब क्या हो गया, सम नॉट का रिलेशनशिप है, मतलब सम लेंस इज नॉट आइज, कुछ लेंस जो है वो आइज नहीं है। तो देखिए कोई भी जो स्पेक्ट्स है वो आइज नहीं है, ठीक है, और स्पेक्ट्स जो है वो सारा का सारा लेंस के अंदर है, तो जो भाग स्पेक्ट्स का लेंस के अंदर है वो भाग भी तो आइज नहीं होगा, तो सम लेंस इज नॉट आइज बिल्कुल सही है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार और बता दे रही हूँ, स्पेक्ट्स पूरा का पूरा लेंस के अंदर है, तो जो हिस्सा लेंस का स्पेक्ट्स ने कवर किया हुआ है, क्योंकि सारा का सारा स्पेक्ट्स आइज नहीं है, तो वो हिस्सा जो कि लेंस का कवर किया हुआ है स्पेक्ट्स ने, वो हिस्सा भी आइज नहीं होगा। नेक्स्ट, केवल सिंबल देखना है, मतलब ऑल का रिलेशनशिप, मतलब ऑल लेंस इज स्पेक्ट्स, सारे के सारे लेंस जो है वो स्पेक्ट्स है, तो नहीं है ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, तो ये गलत है। अगेन ऑल लेंसेज स्पेक्ट्स इज अ पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी की बात है, तो देखिए पॉसिबिलिटी में हो सकता है, पॉसिबिलिटी में जो इतना भाग है लेंस का ये स्पेक्ट्स है कि नहीं ये हमें पता नहीं है, और जिस चीज के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन ना हो उस चीज के बारे में चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही होगी। सारे के सारे जो लेंस है वो स्पेक्ट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट, इसका मतलब, इस सिंबल का मतलब होता है सम नॉट का रिलेशन, मतलब सम स्पेक्ट्स इज नॉट आइज, कुछ स्पेक्ट्स जो है वो आइज नहीं है। तो देखिए सारे के सारे स्पेक्ट्स जब आइज नहीं है तो कुछ स्पेक्ट्स तो आइज नहीं ही है, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, स्टार का मतलब क्या हो गया, ऑल का रिलेशन, मतलब ऑल आइज इज लैशेस इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे जो आइज हैं वो लैशेस हैं, क्या इसकी संभावना हो सकती है। तो देखो कुछ आइज तो लैशेस हैं, लेकिन बाकी के बारे में हमें नहीं पता, तो जो बाकी के बारे में हमें नहीं पता तो मैंने वही अभी मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया था। अब ये मैं कैसे समझ रही हूँ कि पॉसिबिलिटी पूछा है, क्योंकि इसके साथ साथ ये क्वेश्चन मार्क भी दिया हुआ है, और क्वेश्चन मार्क हमें पहले पता था, क्वेश्चन मार्क का मतलब पॉसिबिलिटी केस है। ठीक है, ये मैं बता दे रही हूँ, ऐसे इसके पहले एक्सप्लेन किया था लेकिन फिर भी मैंने अभी बता दिया। ठीक है, तो सारे के सारे आइज, कुछ आइज तो लेंस है हमें पता है, अब बाकी आइज है कि नहीं हमें नहीं पता, तो जिस चीज के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन ना हो उसके बारे में कुछ भी पूछा जाए चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ क्या पूछा, ऑल आइज इज लेंस इज अ पॉसिबिलिटी, तो हाँ इसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल बन सकती है, क्योंकि हमें इसके बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन पता नहीं है। तो देखिए हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं कोडेड सिलॉक्स के। आई होप आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया होगा और इजीली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए रहे होंगे। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।